कितने घंटे यहाँ स्कूल में क्या कितने घंटे पढ़ते थे, क्या करते थे? स्कूल में सर जितना पढ़ाई उतना ही पढ़ते थे। लाइट वाइट की गांव की व्यवस्था थी, क्या थी, कैसे? गाँव में तो व्यवस्था है सर, पर रुकती नहीं है ना लाइट किया जाए। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में चौथा स्थान हासिल करने वाले मानपुर क्षेत्र के होनहार छात्र आदिल खान की सफलता अब पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गई है। आई इंडिया चैनल पर प्रसारित खबर का असर ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह देव खुद आदिल के गांव पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ आदिल और उसके परिवार से मुलाकात की, बल्कि पढ़ाई में आ रही बिजली की समस्या को दूर करने के लिए तुरंत इन्वर्टर भी उपलब्ध कराया। मामला मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहजमपुर का है, जहां स्वामी विवेकानंद विद्यालय मानपुर के छात्र आदिल खान ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में 97.17% अंक हासिल कर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया था। आई इंडिया चैनल से बातचीत में आदिल ने बताया था कि गांव में बिजली कम रहने की वजह से पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। खबर प्रसारित होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह देव ने इस खबर को देखा और तुरंत आदिल के गांव पहुंचने का फैसला किया। दिग्विजय सिंह देव जब मोहजमपुर गांव पहुंचे तो उन्होंने आदिल खान और उसके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को बेहतर माहौल देना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने आदिल के घर पर इन्वर्टर पहुंचाकर तत्काल लगवाया ताकि अब बिजली जाने पर भी उसकी पढ़ाई प्रभावित न हो। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद विद्यालय मानपुर के प्रधानाचार्य ने भी दिग्विजय सिंह देव का धन्यवाद किया और कहा कि आदिल जैसे छात्र पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं आदिल खान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब पढ़ाई करना और आसान हो जाएगा। आई इंडिया के मानपुर संवाददाता मनमोहन सिंह ने मौके पर पहुंचकर सपा नेता दिग्विजय सिंह देव, स्वामी विवेकानंद विद्यालय मानपुर के प्रधानाचार्य और छात्र आदिल खान से बातचीत की। आइए आपको उसे भी सुनाते हैं। मैं मानपुर से मनमोहन सिंह, मेरी मौजूदगी इस समय मोहज्जमपुर गांव में है, जहां पे आपको बता दूं कि थाना मानपुर क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद विद्यालय में यहाँ के आदिल खान इसी गांव के हैं, जो यहाँ पे इन्होंने जब यूपी में चौथा स्थान प्राप्त किया। कि मेरे गांव में लाइट बहुत कम रुकती है, यही के एक यहाँ पे इन्वर्टर, यहाँ पे सपा नेता जो महमूदाबाद के दिग्विजय सिंह देव जी आज पहुंचे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इन्वर्टर इनको? पहले तो बधाई देना चाहता हूँ विद्यालय को, वहाँ के प्रिंसिपल साहब भी मौजूद है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। आदिल में इनके परिवार को, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आदिल ने पूरे प्रदेश में इस गांव का नाम रोशन किया। देखिए, आदिल एडेड कॉलेज से आते हैं और एडेड कॉलेज के बच्चे ज़्यादातर मेरिट में नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी बहुत सारी व्यवस्थाएँ सरकारी विद्यालयों जैसी होती है। ऐसी परिस्थितियों में निकलकर आदिल का 4th रैंक लाना, और बताते हैं कि शायद 2 नंबर और होता तो शायद यूपी के टॉप में होते। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे नौजवानों से सबको प्रेरणा मिलती है। जब मैंने पूछा कि आप बताइए हमारी तरफ से हम आपको क्या दें जिससे आपका एक उपयोगी हो सके, जो आपकी शिक्षा में मदद करे, तो उनके प्रिंसिपल साहब ने ये मुझे सजेशन दिया था और इस तरह की बात आपके चैनल से भी मुझे बाद में पता लगी। तो हमने उनके लिए आज इन्वर्टर उनको भेंट स्वरूप देने का लिए ये आए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी इन्हें धन्यवाद प्रस्तुत किया गया है और आने वाले समय में जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इनको बुलाएंगे। तो उससे पहले हम इनके लिए इन्वर्टर लेके आए हैं और ये हम सबकी तरफ से इनको बधाई है और एक जिम्मेदारी भी है कि आने वाले समय में जो सपने हम लोग इनसे देख रहे हैं, इंटर में इस तरह की मेरिट में अपना स्थान लाएँ और भविष्य में जो कुछ बनना चाहते हैं बनकर इस गाँव का, इस बिस्वा क्षेत्र का, इस जिले का नाम पूरे देश में रोशन करें। आदिल से एक बार बात की गई थी तो उन्होंने बताया था कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ, अगर आदिल डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम सब समाजवादी पार्टी के लोग जो चाहे हमसे मदद लेंगे, हम पूरी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं।
और जिस तरह की अगर इन्हें कोई ज़रूरत हो तो अगर हमें समय पर अवसर पर हमें जानकारी देते रहेंगे तो हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि उनकी मदद कर सकें। बस यही है कि अगर ये डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बने, और गांव बिस्वा जैसे क्षेत्र जहां कमज़ोर बड़े गरीब परिवार के लोग आप देखते होंगे गाँव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना ज़्यादा कमियां हैं, वो कमियां पूरी हो सकें। और जैसे नौजवान इस कमियों को लेकर अगर डॉक्टर क्षेत्र में डॉक्टर बनकर चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आशा करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि इनकी जो मनोकामना हो पूरी। सर एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग आए और बच्चे थे महमूदाबाद के, उन्होंने सबको दिए। आपने यहाँ केवल इन्हीं को आप मिलने आए, एक पहली बार ऐसे नेता हैं जो आप इनको मिलने आए, अभी तक इनको कोई और नहीं आया। देखिए कुछ प्रकृति ऐसी है कि ज़्यादातर लोग फर्स्ट आने वाले को गिनते हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि एडेड विद्यालय से बहुत कम बच्चे आते हैं। आप मेरिट उठा लेंगे अगर उत्तर प्रदेश की, हम लोग भी बहुत सामान्य घरों से आए हैं। खैर मैं उसी विद्यालय से पढ़ा हूँ जहाँ से ज़्यादातर लड़के फर्स्ट आते हैं, यूपी में टॉप करते हैं। मैं सीता इंटर कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि जैसे जिस विद्यालयों में ये बच्चे पढ़ के निकल रहे वहाँ सुविधाएं बहुत नाम मात्र की। प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि एक बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी ज़मीन पर ही बैठते हैं। तो एक तरह से जो एडेड कॉलेज हैं इनमें बहुत सारे उनका अभाव होता है, बहुत सारी सुविधाओं का अभाव होता है। फिर भी ऐसे विद्यालय से निकलकर और पता लगा कि आदिल खेती भी खुद करते हैं, खुद भी खेती का काम करते हैं, तो कितने उदाहरण मिलेंगे बच्चों के जो खुद खेती भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई का समय निकालें, तो ये बड़ी बात होती है। करने के लिए यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत आभार आपका, और सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद ज्ञापित और आभार प्रकट करूँगा बड़े भाई श्री दिग्विजय साहब का, जो सफ़र करके और अपनी व्यस्तता के बावजूद यहाँ आए, और जब रिज़ल्ट निकला था उसके कुछ ही दिन बाद विद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद दिए, और फिर उस पहल को इन्होंने किया। और क्यों ना करें, छात्र जीवन में इन्होंने तमाम संघर्ष को देखा है, भापा है, हर महाज पर रहे हैं, और आज भी उसी आयाम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत अमूल्य धरोहर हैं। उजाला बांटने निकले हैं, उजाला बांटने से उजाला कम नहीं होता, और हम लोग जितने लोग खड़े हैं, बात से तो बात निकलती जाएगी, लेकिन संक्षेप में ये है कि उजाला बांटने निकले हैं, उजाला बांटने से उजाला कम नहीं होता है। तो हम सब की शुभकामनाएं और दिली तमन्नाएं, दुआएं हैं कि इस उजाला, इस प्रकाश को बहुत दूर तक लेके जाएं हमारे आदरणीय दिग्विजय साहब। और इन्होंने जिस तरह आज खुद देख रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और यहाँ रोशनी जलाने का काम कर रहे हैं। और इनसे आपसे मेरी खुद बात हो रही थी अभी, तो आपने कहा कि ऐसे बच्चों का हौसला न बढ़ाया गया, उत्साहवर्धन न किया गया तो अमानत में खयानत होगा। इस ग्रामीण अंचल से जहाँ तमाम नामुसाइद हालात हैं, कम संसाधन हैं, ऐसे में अगर कोई बच्चा उभर रहा है और जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, भारत को अगर नई दिशा और नई सोच देनी है तो ऐसे बच्चों को हमें अपना बच्चा समझ करके आगे बढ़ाना है। एक बार आपका बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह देव के लिए। यहाँ पे आपको इन्वर्टर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, दिग्विजय सिंह देव जी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप इन्वर्टर पाए हैं, जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा आप पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है। आई? नहीं दिक्कत आई। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक तरफ जहां आदिल खान की मेहनत ने पूरे प्रदेश में पहचान बनाई, वहीं समाज के लोगों का सहयोग यह साबित करता है कि प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity.
We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।